फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो होती है वो कैसे काम करती है और इसमें जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो क्या यूज के लिए होते हैं और उनकी टेस्टिंग क्या होती है, आप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तब आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप क्या करें, इस वीडियो को कंप्लीट पॉज कर लें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन जो फुली ऑटोमेटिक है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ये कैसे वर्क करती है। अगर इसमें कोई चीज खराब हो जाती है तो आप उसको कैसे चेकआउट कर सकते हैं, उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये जो आपके सामने वॉशिंग मशीन है इसको बिल्कुल ओपन कर दिया है। बाकी आप इसको कैसे पैक कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं कि इसको कैसे पैक करते हैं या कैसे ओपन करते हैं। एक एक चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें क्लियर कर दी है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, कैसे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर कोई फॉल्ट है तो उसको आप रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे कितने वोल्ट आते हैं और इसको कैसे मतलब क्या वर्किंग है, क्या चीज़ किस इसकी यूज के लिए होती है, वो सारी चीज़ मैं कंप्लीट आपको गाइड कर दूंगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट पॉज कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना कर दूँ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये आपके सामने वॉशिंग मशीन है जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। इसमें क्या है, वैसे मैन्युअली आप क्या है, जो बटन आपको सामने दिख रहा है इससे क्या है, आप कोई भी प्रोग्राम सेट कर सकते हैं और जो आप चाहें उसके अकॉर्डिंग उसमें कपड़े वॉश कर सकते हैं। तो ये जो है सामने आपके वॉशिंग मशीन रखी है और इसमें जो मैं आपको गाइड करूंगा, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीसीबी क्या वर्क करती है, पीसीबी कैसे ऑपरेट होती है और पीसीबी में अगर कोई फॉल्ट होता है तब आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो पीसीबी जो काम करती है वो ये ऑपरेट करती है कि आपने कोई भी प्रोग्राम सेट किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग उसके मतलब उसको प्रॉपर तरीके से वर्क करती है और वो आपको काम करके देती है। अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो आपने क्या है, अगर आपने बॉस किया है तो वो बॉस करेगी प्रोग्राम, ठीक है। या फिर आपने रिंस किया है, स्पिन किया है, तो वो आप स्पिन, अगर आप स्पिन पे सेट करते हैं कि आपको ओनली स्पिन सेट मतलब चलानी है, स्पिन आपको करनी है, तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो वॉशिंग मशीन है स्पिन प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करके आपको जो पीसीबी है वो कमांड उसको मिल जाएगी, फिर वो आप प्रॉपर तरीके से काम करके आपको दे देगी। और अगर पीसीबी में कोई फॉल्ट होता है तो वहां पे एरो कोड से हो जाता है, या फिर अदर कोई उसपे मतलब प्रेशर स्विच फॉल्ट है या फिर आपका अदर कोई फॉल्ट है तो वहां पे एरो कोड से हो जाता है। या फिर आपकी पीसीबी जो होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती, तो वहां पे आप उसको ओपन करके देख लें कि पीसीबी में कहीं कोई कंपोनेंट तो नहीं चल गया, या फिर पीसीबी जो है वहां पे सप्लाई प्रॉपर तरीके से आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो वहां पे क्या एरर कोड भी सो जाता है और आपका अगर पीसीबी में कोई चीज जल गई, कोई कंपोनेंट जल गया, तो वहां पे आपको पता कर सकते हैं कि उसको ओपन करके कि वहां पे क्या फॉल्ट है। तो इससे क्या है, अगर आपकी पीसीबी फॉल्ट होगी तो आप उसको रिप्लेस कर दें या फिर रिपेयरेबल है तो रिपेयर करा दें, उसके बाद आप उसको लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो आपका प्रेशर स्विच होता है, जो आपकी जो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, चाहे वो आपकी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो या फिर आपकी टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो, कोई भी कंपनी हो, किसी भी कंपनी की हो, सब में प्रेशर स्विच होता है जो वाटर लेवल को सेंस करता है। ये क्या होता है, पानी को सेंस करता है और उसके कपड़ों के अकॉर्डिंग ये वाटर लेवल को सेंस करके उतना ही पानी दे देता है। अगर आप मैन्युअली वाटर लेवल ज्यादा करना चाहते हैं या फिर कम रखना चाहते हैं तो मैन्युअली कर सकते हैं पीसीबी से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वाटर लेवल जो होता है पानी को सेंस करता है। अगर इसका जो काम होता है कि आपने कपड़े डाले 4-5, उसके अकॉर्डिंग ये पानी लेगा, उसके बाद मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। अगर ये प्रेशर स्विच खराब हो जाता है तो वहां पे आप कैसे उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चेकआउट करना है कि आपका जो प्रेशर स्विच है वो वहां पे जो होता है डीसी पे वर्क करता है, चाहे वो आपकी इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन हो या फिर नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन हो। तो ये जो वर्क करता है वो 5 डीसी बोर्ड पे वर्क करता है। वो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो आप वोल्टेज कैसे चेकआउट कर सकते हैं। आपको मीटर लेना है, मीटर को डीसी बोर्ड पे सेट कर देना है। उसके बाद जो वोल्टेज आएंगे तो वहां पे क्या होगा, 2.5 वोल्टेज ये लेगा, ठीक है। एक साइड एक नोब बीच में रखनी है, एक राइट या लेफ्ट रख दें। वहां पे क्या है, वोल्टेज आप देख रहे हैं शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं कि पीसीबी सप्लाई ऑड कर रही है या फिर नहीं कर रही है। अगर पीसीबी सप्लाई ऑड कर रही है तो इस कंडीशन में आपकी पीसीबी ओके, प्रेशर स्विच में फॉल्ट है। तो आप देख लें कि प्रेशर स्विच जो होता है वो एकदम प्रॉपर तरीके से अटैच होना चाहिए ड्रिम की नोब से, या उसका पाइप जो होता है वहां से कट नहीं गया हो। पाइप अगर कट जाता है तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर स्विच जो होगा वो प्रेशर को सेंस नहीं कर पाएगा और वहां पे आपका जो पानी होगा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो आप ये वाटर लेवल है, इसको प्रेशर स्विच को चेकआउट कर ले कि ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये वाटर लेवल सेंस नहीं कर रहा है तो आप इसको रिप्लेस कर दें। यहाँ पे क्या होता है, आपको पाइप को देख लेना है, प्रेशर स्विच में जो पाइप लगा है और वहां पे देख लें कि प्रॉपर तरीके से अटैच होना चाहिए और नीचे ड्रम में भी एकदम प्रॉपर तरीके से अटैच होना चाहिए। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में क्या होता है, डोर लॉक का यूज होता है। डोर लॉक जो होता है वहां पे क्या होता है, आपने डोर बंद किया तो उसको बंद कर देता है। और डोर लॉक का यूज क्या है पहले आप ये समझिए।
फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में डोर लॉक इसलिए दिया जाता है क्योंकि वहां पे कपड़े होते हैं तो फ्रंट पे ही बिल्कुल ड्रम पे घूमते हैं। टॉप लोड में क्या होता है ऊपर से डालते हैं तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वहां पे क्या होता है नीचे होते हैं कपड़े, बट यहाँ पे क्या होता है सामने होते हैं, इसलिए डोर लगना बहुत जरूरी है। कपड़े जब वॉश होते हैं अगर वहां पे डोर नहीं लगेगा तो डोर खुल जाएगा तो सारे कपड़े बाहर निकल आएंगे, तो इसलिए डोर कंपनी ने ये प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे क्या है अगर आपका जो डोर लॉक है अगर फॉल्टी हो जाता है, खराब हो जाता है, तो वहां पे क्या है एरर पीसीबी कोड दे देते, मतलब पीसीबी वहां पे एरर आ जाता है, वहां पे एरर कोड शो हो जाता है, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पे क्या एरर है। अगर डीई एरर ज्यादातर डीई डोर का होता है तो डोर लॉक जो होता है डीई का मतलब एरर इंडिकेट दे देता है कि वहां पे आपका डोर लॉक फॉल्टी है। डोर लॉक जो होता है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं होता। डोर लॉक में क्या होता है 220 वोल्ट आते हैं 1 से 3 में, फिर ये सप्लाई जो है ऑड करती है 2 में, तो जब मतलब फेस गुजर के जाता है तो 1 से 3 में क्या होता है 220 वोल्ट होते हैं। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं कि वहां पे पीसीबी सप्लाई ऑड कर रही है या फिर नहीं कर रही। अगर नहीं करती तो आपकी पीसीबी में फॉल्ट होता है, अगर वहां तक सप्लाई ऑड हो रही तो आपके डोर स्विच में फॉल्ट होता है। तो जब मशीन आपकी ऑफ हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, ये कुछ समय के बाद 1 मिनट भी लेता है किसी कंपनी में, किसी में 1.5-2, फिर उसके बाद डोर अनलॉक हो जाएगा। वहां पे क्या होता है एक डोर लॉक का इंडिकेटर होता है जो पीसीबी में लगा होता है और वहां पे रेड कलर का दिखता है। रेड कलर का मतलब जो डोर होता है उसमें ग्लो करता है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अनलॉक है या लॉक है। अगर डोर लॉक आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो आप देख लें वोल्टेज वहां तक आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। अगर वोल्टेज आते हैं तो इस कंडीशन में आपकी पीसीबी ओके, डोर लॉक में फॉल्ट है। उसके बाद आपको देखना है जो मशीन पे वेट होता है, ऊपर जो दिख रहा है कि वहां पे पत्थर सा होता है, वेट होता है बहुत भारी होता है वो, तो ऊपर भी रखा होता है और सामने जो फ्रंट पे होता है वहां पे भी होता है। तो ये क्या होता है, ये क्या काम करते हैं, ये ड्रम को मतलब वाइब्रेशन से रोकते हैं और ड्रम को क्या होता है बैलेंसिंग रखते हैं। ये जो वेट होता है जो ऊपर रखा होता है, ये वेट आप देख लें कि टूट नहीं गया हो, चटक नहीं गया हो, तो वहां पे क्या होता है डिसबैलेंस होगी आपकी वॉशिंग मशीन, तो आप उसको मतलब प्रॉपर तरीके से कपड़े नहीं वॉश करेगी और मशीन जो होगी एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाएगी। तो आप देख लें कि उसका जो वेट है एकदम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, चाहे वो फ्रंट पे वेट हो या फिर आपका ऊपर वेट हो। तो इसको देख लें, अगर ये चटक गया है, टूट गया, तो आप उसको रिप्लेस कर दें, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। वॉशिंग मशीन में नीचे क्या होता है सॉक लगे होते हैं, सॉकर का जो काम करते हैं, सॉकर आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वहां पे सॉक लगे होते हैं तो सॉक एब्जॉर्ब, तो ये जो होते हैं क्या होता है ड्रम को बैलेंसिंग रखते हैं। जैसे कि बाइक में सॉकर काम करते हैं सेम वैसा ही इसके अंदर क्या होता है बुश होते हैं, तो और इसके अंदर ग्रीसिंग होती है, एक रॉड होती है। तो ये क्या होता है मतलब नीचे को जब कपड़े होते हैं प्रेस होता है, तो अगर ये मतलब वहां से खराब हो जाता है या बुश कट जाते हैं तो वहां पे क्या होता है आपकी बैलेंसिंग बिल्कुल नहीं रहता है और ड्रम क्या होता है वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन करता है। किसी मशीन में ये होते हैं 2 यूज होते हैं, किसी में 3 यूज होते हैं, किसी में 4 यूज होते हैं। तो वो आप देख लें कि कितने यूज है और इसका देख लें एकदम मतलब जो बैलेंसिंग है अप डाउन होना चाहिए। तो ये चीज आप नोट कर लें, इससे आपको पता लग जाएगा। मतलब पुश होना चाहिए, अप डाउन होना चाहिए, ये चीज जो सॉकर है इनको आप देख लें। और इसकी ये जो वर्किंग है वो ये है कि आपके ड्रम को बैलेंसिंग रखता है। उसके बाद आपको वाटर इनलेट बॉल जो होते हैं, वाटर इनलेट बॉल जो पानी मशीन में अंदर आता है वहां से, तो ये क्या होता है अगर आपकी इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है तो वहां पे क्या होता है इनकी जो वर्किंग, पहले आप ये समझ लें, इसकी जो वर्किंग होती है ये पानी को वॉशिंग मशीन के अंदर ड्रम में देता है, चाहे वो टॉप लोड वॉशिंग मशीन हो या फिर आपकी फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन हो, दोनों में ये काम करता है। किसी मशीन में 2 होते हैं, किसी में 1 होता है। जिसमें 2 होते हैं उसमें क्या होता है हॉट एंड कोल्ड का होता है, मतलब ठंडा और गर्म पानी, और जिसमें 1 होता है तो वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, चाहे उसमें गर्म पानी यूज कर लें या फिर आप ठंडा पानी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। इसको चेकआउट कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है अगर आपकी इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन है तो वहां पे जी जो वर्क करता है वो 15 वोल्ट डीसी, ठीक है, या फिर 12 वोल्ट डीसी, मतलब 12 वोल्ट होंगे या फिर 15 वोल्ट होंगे, डीसी पे ये वर्क करता है इनलाइट बॉल, अगर इन्वर्टर मॉडल है तब। अगर आपकी नॉन इन्वर्टर है तो वहां पे क्या होता है आपके 220 से 230 एसी वोल्ट पे ये वर्क करता है। तो आप पहले तो वहां पे वोल्टेज चेक कर लें, पीसीबी वोल्टेज ऑड कर रही है या फिर नहीं कर रही। अगर ये काम नहीं करता है तब तो पहले तो ये आप चेकआउट कर लें। उसके बाद आप क्या करें, इसको जो इनलेट बॉल है, एक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है कंप्लीट, आप जाके देख सकते हैं वीडियो लिस्ट में। तो इसमें क्या होता है आपकी सप्लाई अगर आ रही है तो पीसीबी ठीक है, अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो आपकी पीसी में फॉल्ट है, और सप्लाई वहां तक आ रही है उसके बाद भी आपका इनलेट बॉल काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है डस्टी हो, गंदगी हो उसमें, या फिर वहां पे वाइब्रेशन की आवाज आती है, जो कॉइल होती है इनलेट बॉल में तो मैग्नेट बनाती है वो, तो थोड़ी बहुत आवाज आती है। तो आप उसको देख ले कि वहां तक आवाज आ रही है नहीं आ रही, अगर नहीं आती है तो आपका इनलेट बॉल रिप्लेस करना पड़ेगा।
उसके बाद आपको चेकआउट करना है कि कुछ जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है वहां पे क्या होता है, हीटर का यूज होता है। तो हीटर आप मीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पे उसको सेट करके उसके बाद देख सकते हैं वहां पे कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं बता रहा। अगर नहीं बताता है तो आपका जो होगा हीटर फॉल्टी होगा और उसको आप रिप्लेस कर दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हीटर का काम ये होता है कि हीटर जब होता है पानी को गर्म रखता है, पानी को गर्म करता है, तब भी आपके जो कपड़े होते हैं वो गर्म पानी में धुलते हैं। तो ये काम हीटर का होता है। अगर हीटर आपका खराब होगा तो वहां पे ठंडे पानी में धुलेंगे कपड़े। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं गर्म पानी में मतलब धोते हैं। तो आप उसको देख लें कि हीटर जो होगा अगर फॉल्टी होगा तो आप उसकी सप्लाई पहले चेकआउट कर लें, वहां तक सप्लाई आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आप उसको मीटर लें, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करें और उसकी रेजिस्टेंस चेक कर लें। उसके बाद क्या करना है, आपको जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है वहां पे क्या होता है, बैरिंग एक आगे लगा होता है, एक पीछे लगा होता है और एक आगे सील होती है। इन तीनों चीजों को आप देख लें कि ये अगर खराब हो जाते हैं तो वहां पे जो ड्रम होगा आपका बहुत ज्यादा डिसबैलेंस होगा और साउंड बहुत ज्यादा क्रिएट होगा, आवाज बहुत ज्यादा करेगा। और वहां पे क्या होता है, एक सील लगी होती है, अगर सील कट जाती है तो आपका ड्रम डिसबैलेंस रहता है। तो आप उसको भी चेकआउट कर लें, ये चीज सब कुछ चेकआउट कर लें स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको करना है, यहाँ पे क्या है, वॉशिंग मशीन होती है जो फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, वहां पे क्या होता है, रबड़ होती है जो मोटर में अटैच होती है, बेल्ट होती है। इस बेल्ट को देख लें कि ये जो होती है लूज होगी तब दिक्कत आएगी, स्लिप होगा ड्रम, और ये जो बेल्ट होगी प्रॉपर तरीके से मतलब उसको ड्रम को नहीं घुमा पाएगी। तो आप बेल्ट देख लें, स्लिप नहीं होना चाहिए और ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा टाइट होगी तो वहां पे आपका ड्रम नहीं घूम पाएगा। बेल्ट का जो काम है वो ये है कि आपकी जो बेल्ट होती है, जो बेल्ट लगती है वो मोटर से पुली में लगती है और ये पूरा राउंड जो ड्रम को घुमाती है। तो ये इस यूज के लिए होती है। अगर ये बेल्ट नहीं हो तो आपका कपड़े भी नहीं धुल पाएंगे। और फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि पुली जो होती है, पुली का क्या काम होता है। पुली अगर डिसबैलेंस हो जाती है, पुली अगर आपकी टूट जाती है, पुली आपकी अगर प्ले होती है उसमें, तो वो जो ड्रम होगा आपका वहां पे क्या होगा, आपका ड्रम वाइब्रेट करेगा और ड्रम अप डाउन होगा बार बार, मतलब इधर से उधर टच भी हो सकता है। अगर आपकी पुली में प्ले है तब, या पुली आपकी टूट गई है, पुली आपकी घिस गई है, उसमें देख लें जो होल में आप मतलब जो ड्रम की साफ्ट में पुली को टाइट करते हैं तो वहां पे आप देख लें कि वो पुली जो होती है घिस नहीं गई हो, या फिर उसमें ऐसा हो कि नट जो हो लूज नहीं होना चाहिए, टाइट होना चाहिए अच्छे से। ये सारी चीज स्टेप बाय स्टेप चेक कर ले, आपकी जो प्रॉब्लम है वाइब्रेशन की वो सॉल्व हो जाएगी। फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन में जो मोटर होती है, मोटर का क्या यूज होता है। मोटर जो होती है ड्रम को ऑपरेट करती है, मतलब ड्रम को चलाती है। अगर मोटर नहीं हो तो कोई काम नहीं हो पाएगा उसमें वॉशिंग मशीन में, क्योंकि हर एक मशीन में, चाहे वो आपकी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो या फिर आपकी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो, उन सब में ये जो मोटर होती है मोटर ही काम करती है। तो मोटर अगर आपकी शॉर्ट हो जाएगी तो वहां पे क्या होगा, मोटर आपकी नहीं चलेगी। या फिर मोटर जो होती है एक साइड मतलब चलती है तो वहां पे क्या होगा, आपका मोटर में फॉल्ट हो सकता है आपकी पीसीबी में फॉल्ट हो, क्योंकि अगर एक साइड मतलब बॉस आपने किया, बॉस में प्रोग्राम सेट किया, उसके बाद क्या हुआ, दोनों साइड ये जो वॉशिंग मशीन होती है राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड राउंड लगना चाहिए। बट अगर एक साइड लगती है तो आपकी हो सकता है मोटर में फॉल्ट हो या फिर आपकी पीसीबी में फॉल्ट हो। तो ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा। और मोटर कैसे चेकआउट कर सकते हैं, मोटर चेक करें, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करें। उसके बाद आप क्या करें, बॉडी पे वायर लगाएं, मतलब एक नोक लें वायर और एक नोक है बॉडी से अटैच करें, एक एक वायर लेके। अगर वो शॉर्ट होगी तो वहां पे अलार्म का साउंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मोटर को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जहां जैसे कि टॉप लोड वॉशिंग मशीन होती है वहां उसमें क्या है, ड्रेन मोटर होती है। बट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन होती है वहां पे क्या होता है, आपका जो पानी को आउट करती है तो वहां पे ड्रेन पंप का यूज होता है। तो ये क्या होता है, अगर इसमें बहुत ज्यादा गंदगी आ जाती है, जो आप ओपन करेंगे इसको तो इसमें गंदगी हो जाती है, तब भी ये मोटर नहीं चल पाती। इसको आप निकालें, उसके बाद आप जो है स्पिन करें, उसके बाद देखें पानी मतलब आउट कर रही है या नहीं कर रही। अगर पानी आउट नहीं करती तो आपका जो पंप है वो खराब हो जाता है। और वहां पे क्या होता है, जो नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन होती है वहां पे 220 वोल्ट पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। और इसका जो काम होता है वो ये होता है, जो आपने कपड़े वॉश किए, रिंस की, और जब आप स्पिन करने जाते हैं तो इसमें क्या है, सारा पानी आउट कर देती है गंदा। ये काम होता है इस ड्रेन पंप का। बाकी जो पाइप यूज होते हैं जो आप देख रहे हैं, इस जो जहाँ पे हमने क्या है डिटर्जेंट मतलब डालते हैं और पानी इसमें आता है, तो इसमें जो पाइप होते हैं वो ड्रम में लगते हैं। इसके जरिए क्या होता है, पानी पूरे ड्रम में जाता है, एक इस साइड और एक इस साइड, दोनों साइड ये पाइप लगते हैं। बाकी नीचे जो पाइप देख रहे हैं आप, जो ड्रेन पंप में पाइप यूज होता है वो इस ड्रेन पंप में लगता है। जो भी गंदा पानी होता है वो सारा आउट कर देता है ड्रेन पंप। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।